बानी चेयरमैन पीटीआई के पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन को टेस्ट देने से इनकार। कहा, बहुत से तफ्तीशी इदारों के जेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। मुख्तलिफ टेस्ट करने के हवाले से बाद में पुलिस को वक्त दूंगा। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई के सवालात के जवाब देने से इनकार। कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। तफ्तीश टीम के सरबराह डीएसपी का जवाब। डीएसपी को यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवाल के जवाब दिए। तफ्तीश के दौरान पीएफएसए की टीम ने बानी चेयरमैन की पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने से थे। तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल होने पर लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल से रवाना। 9 मई पर बानी पीटीआई का बयान एतराफ जुर्म। वफाकी वजीर इत्तलात अता तलड़ कहते हैं, तहरीक इंसाफ पाबंदी का असूली फैसला हो गया। पाबंदी का हतमी फैसला मुशावरत मुकम्मल होने पर होगा। पीपल्स पार्टी से मशवरा कर लिया, एमक्यूएम से बात जारी है। 9 मई को बानी पीटीआई के तीनों बहनों को कमांडर हाउस के सामने मौजूद थी। 9 मई का केस मंतक इंजात की जाने पर रहा। तफ्तीशी टीम ने जेल में कुछ टेस्ट करने की कोशिश की, इजाजत नहीं दी गई। पुलिस के सामने बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की। 9 मई को 200 से जायद फौजी तनसीबात और जीएचक्यू पर हमले किए। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई के खानदान के लोग मौजूद थे जो हमलों की हिदायत देते रहे। शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। 4 महीने टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ज़मान पर दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर्स बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से जायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए IMF को खत लिखना, साइफर लहराना, शहदा की यादगारों की बेहरमती बड़ी साजिश का हिस्सा। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस में भूख हड़ताली कैंप। मरियम नवाज का दलिया के बारे में तौहीन और धमकी आमेज रिमार्क्स की मजम्मत। असद कैसर कहते हैं, हुकूमती इक़दामात मुल्क में अनारकी पैदा कर रखे, इस जाली हुकूमत के कायम रहने का कोई जवाज नहीं बनता। फौरी मुस्ताफी हो, बताया जाए किस कानून के तहत पीटीआई सेक्रेटरीट पर हमला किया गया। शिबली फराज बोले, दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाएंगे। उमर अयूब बोले, पीटीआई क़यादत ने बानी पीटीआई को भूख हड़ताल से मना किया और कहा, हम खुद भूख हड़ताल करेंगे। साहबजादा हामिद रजा बोले, जुमा को हर सूरत निकलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि वतन पर खतरनाक साए मंडला रहे हैं, इसके खिलाफ एहतजाज कर रखे गए। जवानों को मुल्क बचाने के लिए निकलना होगा। अलामती भूख हड़ताल कैंप कल 3 बजे से 7 बजे तक दोबारा लगेगा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दी थी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तारियों में इजाफे का इम्कान। स्पीडी ट्रायल होगा। दीगर सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। बगैर गिरफ्तारी हब्से बेजा में रखने पर फैसला दूंगा, पुलिस स्टेट बन चुकी, कोई कायदा है ना कानून। पीटीआई सेक्रेटरीट पर छापे के दौरान गिरफ्तार कारकुनान की बाजाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, पुलिस स्टेट यही होती है, कोई काम कानून कायदे के तहत ना करें। क्यों ना मैं पुलिस और FIA हुक्काम के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दूं। पुलिस और FIA ने बिना मुकदमा दर्ज किए कारकुनान को अगवा किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में नामजद लोग गिरफ्तार हैं, बाकी सबको जाती मचलकों पर छोड़ दिया गया। 2 खवातीन और 9 मर्द गिरफ्तार हैं। 6 खवातीन को जाती मचलकों पर छोड़ा गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर फिर से सील। दफ्तर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सील किया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मरकजी इमारत में मौजूद इंतजाम इंसानी हिफाजत के पेश नज़र कम है। ऑफिस, फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बायस सील किया गया। मरकजी इमारत के करीब पानी का वाफर जखीरा, इमारत में बाकायदा इमरजेंसी एग्जिट नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबूताज करने के लिए कार्रवाई की जा रही। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत की और करती रहेगी। पीटीआई में मुहिब वतन लोग शामिल हैं, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पाबंदी नहीं लग सकती। बानी पीटीआई का नजरिया तमाम पाबंदियों से बालातर होकर निकलेगा। फॉरेन फंडिंग समेत तमाम केसेस खत्म हो चुके। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है अदालती फैसले पर अमल दरामद कराएं। पन्नू वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। रात को नींद नहीं आती कि यार गलत फैसला ना हो जाए। कोशिश ये होती है कि लोग जो रिलीफ के लिए आए उनको रिलीफ मिले। कोशिश ये होती है क्योंकि हमने हलफ उठाया हुआ है, हम हलफ के पासदार हैं। जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। जो जज गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन से खिताब। कहा, अगर हम किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो यह बददियानती होगी। कई बार रात को नींद नहीं आती कि गलत फैसला ना हो जाए। हर जज को हलफ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। हम अदल की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हमारी कोशिश होती है जो रिलीफ के लिए आए उनको रिलीफ फराहम करें। हमने हल्फ उठाया हुआ है और हम इसके पासदार हैं। केसेस हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं। जज को जितनी अच्छी असिस्टेंट देंगे फैसला लिखने में उतनी आसानी होगी। बाज़ औक़ात मालूम ही नहीं होता कि किस केस में हम जजमेंट करें। केस की तैयारी करना बुनियादी चीज़ है। वकालत के दौर में भी मुकम्मल तैयारी करता था। सबसे बड़ी अदालत तो अल्लाह की अदालत है, वहाँ इंसाफ ज़रूर होता है। दुनिया में अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह ज़रूर देगा। रऊफ हसन समेत दीगर कारकुन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए ने रऊफ हसन को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। एफआईए प्रोसिक्यूटर की अदालत से रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड के सजा। कहा, सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। एफआईए केस में 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड किया जा सकता है। वकील लतीफ खोसा की रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड के सजा की मुखालफत। कहा, रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक ही नहीं। जब कोई सबूत ही नहीं तो 10 दिन का रिमांड मांगने की क्या जरूरत है? क्या मोबाइल फोन इस्तेमाल करना जुर्म है? क्या रऊफ हसन ने कुछ ट्वीट किया? रऊफ हसन से कोई बम बरामद नहीं होना। सोशल मीडिया की बात हो रही, सबको मालूम है केस की क्या हैसियत है। सिर्फ जलील करना मकसद है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। गिरफ्तार 2 खवातीन भी जुडिशियल रिमांड पर जेल रवाना। रऊफ हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी पीटीआई वकला को फराहम कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस सीटों के लिए फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। फारूक अचनाई की दायर करदा दरख्वास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशस्तें दी गई। फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस सीटों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने के सदा। नजरसानी अपील में हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद फरीक। पीपल्स पार्टी की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की, न फरीक बने। तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। कहा, सेंट्रल सेक्रेटरीट से पुलिस दस्तावेजात ले गई। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स में कहा कि पीटीआई अब एक इदारा नहीं, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्क की बरामदात को 3 बरस में $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमती पॉलिसियों से IT बरामदात $3.2 अरब से तजावज़ कर गई। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। बरामद कुनंदगान के निशानदही करदा मसाइल को 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, बरामद कुनंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं करेंगे। IMF की एक और शर्त मंजूर, ताजरों को टैक्सेस नेट मिलाने की नजरसानी शुदा स्कीम जारी कर दी गई। स्कीम को 6 से बढ़ाकर 42 शहरों तक तौसी दे दी गई। अदम अदायगी पर दुकानें सील करने का फैसला। FPR ने ताजे 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक टैक्सेस साल 2025 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना एडवांस इनकम टैक्स 100 से 20,000 रुपये तक होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 31 जुलाई 2024 से होगी। स्कीम का इतलाक छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स, कम रिटेलर्स पर भी होगा। मोबाइल एप्लीकेशन या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराई जा सकेगी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के 2 तरफा तारीखी और ताल्लुकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा 2 तरफा तबादलों और ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का गुमाज़ है। दोनों ममालिक की अवाम के एक दूसरे से मजबूत ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा तुर्कमानिस्तान को सरमायाकारी के लिए SIFC के अहम किरदार से आगाह किया। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT के तरजीही शोबों में रवाबित बढ़ाने पर गौर। सियासत, मईशत, दिफा और दीगर शोबों में 2 तरफा ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। कराची में IBA टेस्ट 2021 के उम्मीदवारान का प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने प्रेस क्लब के एतराफ की सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी। गवर्नर हाउस जाने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम। शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर। सदर, लकी स्टार, फवारा चौक, आया चंद्रेगर रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, गवर्नर हाउस और प्रेस क्लब के तरफ शदीद ट्रैफिक जाम। कई एम्बुलेंसेज भी फंस गई। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक जाम का नोटिस। वज़ीर आला की हिदायत पर हुक्काम सड़कें खुलवाने में मसरूफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन कंडापुर की बनू अमन धरने में शामिल जिरगे के अरकान से मुलाकात। अमन कमेटी ने 10 नुकाती मुतालबात वज़ीर आला यामीन कंडापुर को पेश कर दिए। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इजलास में फैसला हुआ, सुबह एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। मुतालबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। इजलास में दहशतगर्दी से जुड़े तमाम उमूर पर बात होगी। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन अमान की बहाली की पॉलिसी बनाई जाएगी। अमन कमेटी की दावत पर वज़ीर आला जुमा को बनू का दौरा करेंगे। इजलास में इलामती धरना जारी रखने का फैसला। दहशतगर्दी का इलाज अगर ऑपरेशन नहीं तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतबादल रोड मैप दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वक्त से गुफ्तगू। कहा, हल्फ लेने के बाद यही कहा था कि टकराव नहीं चाहता। सूबा में बदअमनी होगी तो मुआशी तरक्की कैसे मुमकिन होगी। अमन तरजीह होनी चाहिए। बदअमनी के खिलाफ ऑपरेशन पर यहाँ सियासत हो रही है। तेरा इस्माइल खान इकनॉमिक जोन जिस मकाम पर है, मैं खुद IG पुलिस वहाँ नहीं जा सकते तो सरमायाकार कैसे आएंगे। विफाक से मिलने वाले बहुत सारे फंड सूबे किसी और जगह पर खर्च कर देते हैं। GHQ के सामने एहतजाज का एतराफ। पीपल्स पार्टी का बानी PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शेर रहमान ने कहा कि बानी PTI से बिल आखिर ये भी मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी। यह एतराफ़ जुर्म नहीं तो और क्या है। वो मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराते रहे। गिरफ्तारी से बचने के लिए बानी PTI ने हसास इदारों को निशाना बनाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म माजी में अपनी फस्तायत भूल गए हैं। मुखालिफिन की जेलों से सहूलियात छीनने वाले आज अपने लिए सहूलियात मांग रहे हैं। इनको आज जेल में हर सहूलत मयस्सर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के मखसूस सीटों की इब्तिदाई फहरिस्त, जिसमें 9 मई के बाद पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाली खवातीन तरजीह। लिस्ट की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे।
पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 14 नाम सामने आ गए। कबल शौज़ब, सर फ़हरिस, आलिया हमजा, रुबीना शाहीन, सिमाबिया ताहिर, फरखंदा कोकब, शहनाज तारिक, डॉक्टर मिसबा जफर शामिल। राबिया चीमा डॉक्टर यास्मीन की सिफारिश पर फहरिस्त में शामिल। चांगला में चेयरलिफ्ट में फंसे बेटे को बचाने की कोशिश, बाप की जान ले गई। बेटा लिफ्ट में फंसा तो जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए बाप ने रस्सी के जरिए फंसे बेटे तक पहुंचने की कोशिश की। हजारों फीट बुलंदी पर लगी रस्सी टूटने से वालिद दरिया में जा गिरा। बाप की दर्दनाक मौत से इलाके में कोहराम मच गया। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चे को मकामी अफराद ने बचाया। गुजरांवाला में बिजली का बिल अदा करने पर झगड़ा, बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई एक घर में रहते थे। 10,000 से जायद का बिजली बिल आने पर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। मुलजिम ने छोटे भाई का बिल अदा करने को कहा तो बात हाथापाई तक जा पहुंची। लड़ाई के दौरान मुलजिम ने खंजर के वार करके मौत के घाट उतार दिया। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में अली मदद जतक की मार्च शुरका पर तनकीद के बाद अली मदद जतक और हिदायतुर रहमान में गर्मा गर्मी और तल्ख कलामी हुई। स्पीकर ने दोनों अरकान असम्बली को खामोश करा दिया। स्पीकर के हिदायतुर रहमान को असम्बली हॉल से बाहर ले जाने की हिदायत। मौलाना हिदायतुर रहमान खुद ही ऐवान से बाहर चले गए। असम्बली रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जमहूरी रिवायात का कत्ल होने नहीं दूंगा। असम्बली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। मैं 2.5 घंटे तक ऐवान में बैठा ऑपोजिशन अरकान का इंतजार करता रहा। नुमाइंदे फराइज मनसबी अदा करने के बजाय एहतजाज का वतीरा बनाए हुए हैं। ऑपोजिशन अरकान असम्बली सिर्फ TAD के लिए आते हैं। मुराद लेने वालों ने ऐवान में आने फराइज मनसबी अदा करने का हल्फ लिया। क्या यही जमहूरी रिवायात हैं? जमहूरी रिवायात पर कत्ल किया जा रहा। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। बहनों बेटियों को गालियां देने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। मैं खामोश नहीं रहूंगा। ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा लड़ूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI को डेथ सेल से निकालने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बानी PTI पर जेल में ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद बंद किया जाए। करारदाद में मुतालबा। बानी PTI को इनकी हैसियत के मुताबिक सहूलियात और सेल दिया जाए। करारदाद हुकूमती रुकन सोहेल आफरीदी ने पेश की। राय शुमारी के दौरान ऐवान ने करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबीना में लेकर आएगी। सीनियर वजीर सिंध शजीद इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत हर जमात को करने का हक है, लेकिन सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फ़र्क है। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे गए? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बेसिस और एम्बुलेंसेस कैसे जली? पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट हरगिज़ नहीं करेगी। पटियाला जेल का कैदी और इसकी जमात पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। उस्मा बुखारी कहती हैं डिजिटल दहशतगर्द कौन है, इनके पीछे कौन है, पूरी कौम जान चुकी है। मुल्क के खिलाफ साजिश वो शख्स कर रहा है जिसके अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ गुजार रखे गए। असम्बलियों से इस्तीफे, जेल भरो तहरीक और कभी भूख हड़तालें, नाकाम खान की नाकाम तहरीकें इसके लिए बाइस जिल्लत और शर्मिंदगी बन चुकी। बानी तहरीक इंसाफ की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन समेत दीगर से जवाब तलब। प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल भी कल लाहौर हाई कोर्ट तलब। बानी PTI के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को जिस्मानी रिमांड के लिए फिजिकली अदालत पेश नहीं किया गया। अदालत बानी PTI का जिस्मानी रिमांड गैर कानूनी करार दे। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने इस्तफसार किया कि आप कह रखे गए मुलजिम को अदालत में पेश किया जाए ताकि मुलजिम जज साहब के सामने पेश होकर अपनी बात बयान कर सके।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के इजलास मखसूस सीटों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने। लतीफ खोसा ने कहा कि हुकूमत फैसले पर अमल ना करके खवातीन और अक़लियतों से ज्यादती कर रही है। 5 माह हो गए, कौमी असम्बली मुकम्मल ही ना हो सकी। इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। रोजाना एक नजरसानी दरख्वास्त दायर हो लगी। वज़ीर कानून का लतीफ खोसा को जवाब। लतीफ खोसा ने कहा कि जमहूरी अमल में रुकावट क्यों डाली जा रही? क्या नजरसानी दरख्वास्त आ जाने से अमल दरामद का प्रोसेस रुक जाता है? वज़ीर कानून ने कहा कि आपकी पेटिशंस कबल शोज़िब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें दी जाएं। अदालती फैसले में बल्दियत का खाना ही तब्दील कर दिया गया। थाना शादमान जलाओ घिराव और जना हाउस हमला केस। पीटीआई रहनुमाओं मरयूब असद उमर समेत 41 मुल्जमान की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक के लिए तौसी। लाहौर एंटी करप्शन अदालत का 13 मुल्जमान की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी का हुक्म। असद उमर और उमर अयूब की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। बुशरा बीबी ने खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म करके दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। दरख्वास्त में सदा की गई कि बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। अदालत तमाम इदारों को मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म जारी करे। खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से भी रोकने का हुक्म दिया जाए। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट के तहत मसीह बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन के लिए शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर। इससे कबल मसीह बिरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल जबकि ख़वातीन के लिए 13 साल थी। 6 सालों में कवारों की तादाद में तकरीबन 52 लाख का इजाफा हो चुका। मुल्क में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 4 करोड़ 25 लाख हो गई। इदारा शुमारियात की 15 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद के डेटा की बुनियाद पर रिपोर्ट जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के बाइस पानी घरों और गलियों में दाखिल। कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, मुरीद के गुजरावाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब कई शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। NDMA ने अगले 3 दिन के दौरान नारोवाल और सियालकोट में भी हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश, मौसम में खनकी बढ़ चुकी। सरसब्ज पहाड़ों पर बादलों ने रंग जमा लिया। गिरती फवार ने जैसे हर शय को तरोताज़ा कर दिया। बारिश और धुंध ने मारगला पहाड़ियों पर तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज। 60 रोज तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 40 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का मारगला हिल्स शजरकारी को कामयाब बनाने के लिए चेयरमैन CDA को टास्क। मारगला हिल्स का असल हुस्न बहाल करने और पौधों की हिफाजत के लिए तमाम तर वसाइल पुरकार लाने के हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मारगला हिल्स पर हीट वेव के बायस आतिशबाजी के वाक़यात से होने वाले नुकसान का अजाला किया जाएगा। मारगला हिल्स पर लगाए गए पौधों की डिजिटल मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत जारी की गई। कराची हॉक्स बे साहिल पर 3 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। 2 बेहोश खवातीन सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद की गई थी। शामिल